Hey guys, I am back with the history and civics of class 6, chapter number 4. The last chapter number 4, River Valley Civilization. The last time we learned about Indus Valley Civilization. Now we learn about River Valley Civilizations. Okay. Apart from the Indus Valley Civilization, there were 3 other River Valley civilizations which flourished around the same time. जैसे जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे 3 अदर रिवर वैली सिविलाइजेशन थी जो अलग अलग जगह पे फ्लरिश थी अराउंड द सेम टाइम पे थी. द इजिप्टियन, चाइनीज एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस आल्सो मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड. थ्रू ऑल the 4 civilizations came up at the same time and had common features. They also had unique characteristics of their own. जैसे कि हम जो 4 civilizations के बारे में बात करें तो उनके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके खुद के पास. So let us study them about one by one in detail. Okay. Number 1 is Egyptian civilization. Egypt was the cradle of one of the oldest civilizations, the Nile Valley civilization in Africa. इजिप्ट जो था एक बहुत पुराने समय का सिविलाइजेशन था और जो नाइल वैली सिविलाइजेशन थी वो थी अफ्रीका में. वो जो नाइल वैली सिविलाइजेशन था वो सबसे पुराना सिविलाइजेशन था इजिप्ट में. द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस कॉल्ड इजिप्ट द गिफ्ट ऑफ द नाइल बिकॉज द एनुअल फ्लडिंग ऑफ द रिवर left a rich deposit of fertile soil on its bank, which enabled Egyptian farmers to produce abundant crops. जैसे कि जो ग्रीक हिस्टोरियन था हेरोडोटस कॉल्ड इजिप्ट को वो क्या बोलते हैं, द गिफ्ट ऑफ द नाइल. बिकॉज कि जो वहाँ की एनुअल फ्लडिंग थी, जैसे जो बाढ़ आती थी, बारिश में आती थी, जो वहाँ का फर्टाइल सॉइल था जो बैंक्स पे आता था, वो इजिप्टियन फार्मर्स को प्रोड्यूस करता था. कुछ क्रॉप्स से अपने क्रॉप्स को लेकर वो कुछ प्रोड्यूस करता था. अप्रॉक्सीमेटली 6000 years ago, the ancient Egyptians became conquerors and rulers of Upper and Lower Egypt. जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली 6000 years पहले एंशिएंट इजिप्शियंस जो थे वो या तो कॉन्करर्स थे या रूलर्स थे अपर एंड लोअर हाउसेस के, लोअर इजिप्ट के. द फर्स्ट किंग और पुराहो ऑफ इजिप्ट वॉज अहामेना एंड मैनेस. जो फर्स्ट किंग था या पुराहो था इजिप्ट का वो था अहामेना और मैनेस. Our knowledge of this civilization is based on archaeological remains, inscriptions and official documents. जैसे कि जो उनकी नॉलेज थी, उनके सिविलाइजेशन की नॉलेज थी, वो सारी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे बेस्ड थी, इंस्क्रिप्शंस एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सारी बेस्ड थी. Historians have divided Egyptian history into 3 periods. जो historians थे उन्होंने इजिप्टियन हिस्ट्री को 3 periods में डिवाइड करा था. The Old Kingdom. Number 1, Old Kingdom. This period extended from 3000 to 2000 BC and saw the construction of many grand pyramids. इस किंगडम में क्या हुआ था, ये 3000 to 2000 BC में एक्सटेंडेड हुआ था और यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के बारे में दिखाया गया था जो उन्होंने मैनी ग्रैंड पिरामिड्स बनाए थे. सेकेंड, मिडिल किंगडम. दिस पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम 2000 till 1700 BCE. During this period, the Egyptian Empire expanded further and trade flourished. In this Middle Kingdom, this period was extended from 2000 to 1700 BCE. इस पीरियड में इजिप्टियन एम्पायर एक्सटेंड हुआ था, मतलब स्प्रेड हुआ था फर्दर एंड वहाँ पे ट्रेड फ्लरिश्ड हुई थी. नेक्स्ट, द न्यू किंगडम. This period extended from 1600 to 1100 BCE and lasted for about 500 years. During this period, Egyptian power reached its peak and saw the conquest of Palestine and Syria. ये जो किंगडम था
ये एक्सटेंड हुआ था 1600 टू 1100 BCE में, और ये लास्ट हुआ था 500 BCE, 500 ईयर्स पहले। इस पीरियड में इजिप्टियन की जो पावर थी उनकी पीक तक रीच कर गई थी, और वहाँ पे उनके पैलेस्टाइन एंड सीरिया के कॉन्टेस्ट में दिखाया गया था, कॉन्क्वेस्ट दिखाया गया था। आफ्टर द लास्ट ग्रेट रूलर रामेसेस II, इजिप्टियन पावर स्टीडली डिक्लाइंड। आफ्टर जो ग्रेट लास्ट रूलर था रामेसेस II, उन्होंने इजिप्टियन की पावर को एकदम डिक्लाइन कर दिया था। इन 331 BCE, द ग्रीक्स led by Alexander the Great invaded Egypt। ये जो 331 BCE में जो ग्रीक्स थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने इजिप्ट को इन्वेड किया था। द लास्ट पुराहो क्वीन कैलापत्रा was defeated by the Romans, resulting in Egypt becoming a province of the Roman Empire। जो लास्ट पुराहो थी, किंग क्लियोपत्रा, वो डिफीट हो गई थी, मतलब वो किससे डिक्लाइन हो गई थी? रोमन्स से, रिजल्टिंग इन इजिप्ट में रिजल्ट कर रही थी कि वो प्रोविंस बनी है रोमन एम्पायर की। नाउ विल लर्न अबाउट सोसाइटी। द पोजीशंस इन सोसाइटी वर डिटरमाइंड बाय बर्थ। जो पोजीशंस थी सोसाइटी की वो डिटरमाइन करी जाती थी बर्थ के द्वारा। देयर वॉज अ डिस्टिंक्ट सोशल हेरिटरी और सिस्टम ऑफ रैंक्स। वहाँ पे बहुत सोशल हेरिटरी और ये सिस्टम था रैंक्स की तरह। द पुराहो वॉज ट्रीटेड एज गॉड was the religious and political leader of the Egyptians। जो पुराहो था वो एक गॉड की तरह ट्रीट किया जाता था, और वो एंड was the religious and political leader, और वो एक रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर था इजिप्टियंस का। देन came to the nobles, priests, officials and scribes in upper positions. They were followed by merchants। Then came to the nobles। जैसे nobles आने लग गए, priest आने लग गए, officials और scribes आने लग गए upper positions में। ये सब फॉलो होती थी merchant and artisans के द्वारा इन middle positions में। Whereas the lower class consisted of peasants। और जो लोअर क्लास वाले थे वो peasants को कंसिस्ट करते थे। However, the slaves who were mostly prisoners of war। जो slaves थे, वहाँ के जो लोग थे वो एक prisoners थे वॉर के, were at the bottom rung of the society। Those unable to pay debts who were also reduced to the status of slavery। वो वहाँ पे अपने डेप्ट्स को पे नहीं कर पाते थे, तो वो रिड्यूस कर रहे थे अपने स्टेटस ऑफ स्लेवरी को, कि जिससे वो अपने डेप्ट्स को पे कर सकें। सो इन दिस पिक्चर इट इज शोइंग दैट इजिप्टियन सोशल क्लासेस एंड डिफरेंट ऑक्यूपेशंस रिप्रेजेंटेड ऑन रिलीफ। जैसे इजिप्टियन सोशल क्लासेस एंड डिफरेंट ऑक्यूपेशंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलीफ पे। नाउ वुमेन, व्हाट इज वुमेन? Women belonging to rich families led a better life than women from poor families। वहाँ की जो वुमेन थी एक रिच फैमिली से जी रही थी बेटर लाइफ की तरह। चांसेस वो देखा जाए तो पुअर फैमिलीज से वो रिच फैमिलीज में ज़्यादा अच्छी जी रही थी। इन जनरल वुमेन वर सबॉर्डिनेट टू मैन। जैसे कि कहा जाता है जो वुमेन होती हैं वो सबॉर्डिनेट होती है, मतलब एक सबॉर्डिनेट मीन्स डेट एक तरीके क्लोज होती हैं मैन के। हाउएवर इन द न्यू किंगडम द क्वींस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन रूल्ड द एम्पायर। इन द न्यू किंगडम, जो न्यू किंगडम में जो क्वींस थी वो वेरी इंपॉर्टेंट थी और उन्होंने ही सारा एम्पायर रूल्ड करा था। फॉर एग्जाम्पल क्वीन नेफरटिटी रूल्ड ओवर इजिप्ट अलॉन्ग विद हर हस्बैंड एखनातन। जैसे जो क्वीन नेफरटिटी उसने इजिप्ट को रूल करा था, उसने अपने हस्बैंड के साथ एखनाटन। द एंशिएंट इजिप्टियंस वर यूज्ड कॉस्मेटिक्स टू चेंज देयर लुक। जो इजिप्टियंस थे वो कॉस्मेटिक्स यूज़ करते थे अपने लुक्स को चेंज करने के लिए अराउंड 5000 BCE। फैशनेबल इजिप्टियन वुमेन यूज्ड कोल टू ब्लैकन देयर हेयर, आईब्रोज एंड लैशेस।
जो फैशनेबल इजिप्टियन वुमेन होती थी वो कोहल यूज़ करती थी अपने बालों को ब्लैक करने के लिए, आईब्रोज एंड आईलैशेस. They also used malachite powder as eyeshadow. Coal was made from naturally occurring lead sulfide and malachite was made from ground copper carbonate. They also wore beautiful jewelry made of gold, beads, precious stones. ये वो ब्यूटीफुल ज्वेलरीज जो गोल्ड से बनती थी, बीड्स पहनती थी, प्रेशियस स्टोन्स पहनती थी. जैसे इजिप्टियंस एडॉर्न्ड देमसेल्व्स बाय ब्यूटीफुल ज्वेलरी, जस्ट लाइक इसकी तरह वो अपना लुक चेंज करती थी. रिलीजन. द एंशियंट इजिप्टियंस वर्शिप्ड मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस. एंशियंट इजिप्टियंस ने गॉड्स और गॉडेसेस को वर्शिप किए थे. इन इजिप्ट रा द सन गॉड, जो रा था वो सन गॉड था, वॉज द चीफ गॉड, एज वॉज द गिवर ऑफ लाइफ. अदर गॉड्स वर थोथ द मून गॉड, हॉरस द स्काई गॉड एंड एनुबिस द गॉड ऑफ मम्मीफिकेशन. Mesopotamian civilization. The Mesopotamian civilization developed in the fertile land between the two rivers, the Tigris and the Euphrates. जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था वो फर्टाइल लैंड में डेवलप्ड हुआ था, मतलब दो रिवर्स के बीच में डेवलप्ड हुआ था, जो थी टिग्रिस एंड द यूफ्रेट्स. द ग्रीक्स नेम्ड द सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया और द लैंड बिटवीन टू रिवर्स. जो ग्रीक्स थे उन्होंने नेम रखा था सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया रखा था, या तो द लैंड बिटवीन टू रिवर्स. Mesopotamian civilization is a story of many empires which emerged in this region. जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है एक ये स्टोरी है जिसमें बहुत सारे एम्पायर्स इमर्ज हुए थे. दिस एरिया कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट रिलीजन्स. ये जो एरिया है ये 3 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है. दे आर स्यूमर, अक्कड़ एंड असेरिया. ये हैं स्यूमर, अक्कड़ एंड असेरिया. Some important developments. 5000 BCE, beginning of Sumerian civilization. 3500 BCE, invention of writing the wheel. 2300 BCE, Akkad conquers Sumer. 1792 BCE, Hammurabi creates his empire from Babylon. 700 BC, Assyrian Empire is at its peak. Sumer. The earliest known people of the Fertile Crescent were the Sumerians. जो earliest people थे उन्हें Fertile Crescent के बारे में, उनको Sumerians के बारे में जाना गया था. They settled on the fertile plains of southern Mesopotamia and started farming by around 4000 BCE. They settled on a fertile plain. उन्होंने अपनी लाइफ को एक सेटल प्लेन्स में रखा था जो सदर्न मेसोपोटामिया में है, और अपने वहाँ पे उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी अराउंड 4000 BCE में. थस विलेजेस एंड न्यू सिटीज़ केम अप. जब तक विलेजेस और न्यू सिटीज़ आने लग गए. सम ऑफ दो सिटीज़ वर यूरोक, किश एंड लगाश. कुछ सिटीज़ थी यूरोक, किश एंड लगाश. अक्कड़. About 2300 BCE, King Sargon, the ruler of neighboring Akkad, invaded and conquered the city-state of Sumer. मतलब 2300 BCE के बाद किंग सारगुन एक रूलर था, नेबरिंग रूलर था अक्कड़ का, जिसने इन्वेड किया था क्या